तो आज मैं एक बेबी बोतल की रिव्यू करने जा रही हूँ जो बच्चे की स्वास्थ्य के अनुसार वो बोतल काफ़ी अच्छा वो है। मैं उस बोतल की खूबियों के बारे में बताऊँगी, इसके यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, ये कौन सी मटेरियल की बनी हुई है, अगर इस मटेरियल की बोतल का यूज नहीं कर सकते तो इसके क्या घाटे हैं मैं वो भी बताऊँगी। तो चलिए रिव्यू करते हैं। बेबी बोतल कुछ इस तरह के पैक में आया था, तो इसको हम इस तरह से खोलेंगे। ये खुल गया और इसके अंदर भी एक बबल पैकिंग था। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें दिया गया है एक बेबी फीडिंग बोतल दिया गया है, तो सही है, एक बेबी फीडिंग बोतल दिया गया है। एक स्क्रू कैप दिया गया है, तो गाइज ये एक स्क्रू कैप दिया गया है। एक निपल दिया गया है, तो ये सिलिकॉन की एक निपल दी गई है और एक डस्ट फ्री कवर दिया गया है, तो एक ये डस्ट फ्री कवर दिया गया है। तो गाइज जो जो इसमें लिखा हुआ है वो सब इसमें दिया गया है। अगर इस बोतल की निपल की बात करें तो ये सारे जो बोतल होते हैं उन सारे निपल से ये कुछ ज़्यादा बड़ी है, इसकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा है। ये जो बोतल है ये कौन सी मटेरियल की बनी हुई है, तो इसके ऊपर बात किया जाए तो ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील की बोतल है। इसकी कंपनी की बात किया जाए तो ये टेंडर फ्लो स्टाइलो कंपनी की बोतल है। तो अभी बात करेंगे कि इसको यूज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। बोतल की सबसे अच्छी बात यह है गाइज कि इसकी जो मटेरियल है स्टेनलेस स्टील है, पूरा बॉडी इसका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसलिए गाइज ये बच्चों को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाता। ना बच्चे को जी मचलता है इसको पीने से, ना बच्चे को बेचैनी लगती है, ना बच्चे को की पेट खराब होती है, स्टूल पड़ती है, जो अक्सर बोतल की मटेरियल ख़राब होने की वजह से बच्चों को रिएक्शन हो जाता है पेट में और उसे स्टूल पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन गाइज ये इन सभी बीमारियों से बच्चों को सेफ रखता है। अगर प्लास्टिक की बोतल की बात करें तो वो बहुत ही हानिकारक होती है। एक तो वो कैंसरियस होती है, एक उसको पीने से बच्चे को स्टूल होने लगता है। सभी बच्चों को वो बोतल सूट नहीं करता है। जो बच्चा कमज़ोर होता है उसका पेट खराब हो जाता है प्लास्टिक की बोतल को यूज करने से। अगर इस मटेरियल का एक और फ़ायदा है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। प्लास्टिक की बोतल जहाँ तीन मंथ पे बदलने पड़ते हैं और बदल के हम अपने वातावरण में फेंक देते हैं, उससे हमारा वातावरण दूषित होता है। लेकिन ये बोतल है जो गाइज लाइफ टाइम चलेगा, कम से कम तो 10 साल तो ये आराम से चल जाएगा और बार बार आपको बोतल बदलने की झंझट भी नहीं होती। और प्लास्टिक की बोतल तो सस्ती पड़ती ज़रूर है, लेकिन उसको 3 मंथ पे आपको बदलना होता है, नहीं तो बच्चे की सेहत ख़राब होने लगती है। अगर जो प्लास्टिक की बोतल में आप गलती से भी गर्म दूध को डाल देते हैं तो वो प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करती है, जो बच्चे के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। लेकिन अगर आप इसमें गर्म दूध डाल भी दिए हैं, सुसुम गर्म से कुछ ज़्यादा गर्म हो, तो फिर भी ये रिएक्शन इसमें नहीं होता है, दूध उतना ही फ्रेश रहता है। तो आपको इतनी सारी इसकी यूजफुल जान करके आप काफ़ी खुश हो रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जो बोतल है सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को जो प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम होने ही नहीं देती है। अगर इसकी निपल की बात करें तो इसकी निपल जो है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी चौड़ी भी है, इसलिए बच्चे इसको बहुत मज़े से इससे पीते हैं। और जो मेरा भांजा है वो उससे उतना उसको मुंह में नहीं लेना पसंद करता था, लेकिन इसका जो है निपल वो मुंह में लेता है और ज़्यादा देर तक इससे दूध पीता है। इसकी निपल सिलिकॉन की बनी हुई है और ये एंटी कॉलिक होती है, मतलब ये पेट खराब होने नहीं देता है, बेचैनी दूर करता है और बच्चे को जो बार बार हिचकी आता है
वो हिचकी भी आने नहीं देता है। तो गाइज इसकी निपल में भी काफ़ी खूबियाँ हैं, सिर्फ बोतल में ही नहीं खूबियाँ हैं, इसकी निपल में भी काफ़ी खूबियाँ हैं। अगर ये जो कंपनी क्या कहती है इस बोतल के बारे में, इसका ये भी पढ़ के सुनते हैं। इसकी कंपनी कहती है टेंडर फ्लोर रिप्रेजेंट ए बेबी बोतल विच इज़ गुड फॉर द बेबी एंड मदर अर्थ एज वेल। ये वो कह रहा है कि टेंडर फ्लोर एक ऐसा बोतल प्रस्तुत करता है जो बेबी के लिए तो अच्छा ही है, साथ में पृथ्वी माँ के लिए भी, धरती माँ के लिए भी अच्छा है। टेंडर फ्लोर स्टाइल represent durability and longevity at the same time reducing use of plastic on our planet। ये बोतल कहता है कि ये ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेविटी प्रदान करता है, प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में ये प्लास्टिक का यूज को भी कम करता है, जो हमारे वातावरण के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों आपको बिल्कुल भी प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के स्वास्थ्य पे तो हानि डालता है, साथ में हमारे एटमॉस्फेयर को भी बहुत गंदा करता है। Our mission with our new vision is reduce to waste and focus on protecting Mother Earth without compromising the safety and comfort of use for you and baby। ये कह रहा है कि बेबी को कंफर्ट और हमारे जो हम यूज करते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए भी सुविधा को ध्यान रखते हुए ये पृथ्वी माँ को भी ये सुरक्षा दे रहा है। बात भी सही है गाइज कि जब इसने इतने बड़ा बेड़ा उठाया है, प्लास्टिक की बोतल नहीं यूज कर रहा है, स्टील की बोतल यूज कर रहा है, तब तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को सच में बचा रहा है। टेंडर फ्लो द इनग्रेव मेजर मार्क विल नेवर फेड विथ रेगुलर स्टेरिलाइजेशन। ये कह रहा है कि आप इसको बार बार स्टेरिलाइज करते हैं, बार बार इसको बॉयल करना मतलब स्टेरिलाइज करना, तब पर भी ये इसको कितना भी स्टेरिलाइज कीजिएगा ये इसका रंग फीका नहीं पड़ेगा। ये जो बोतल का जो रंग रूप है वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अगर इसमें कैसे यूज करना है, इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो मैं इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिखा है बिफोर एंड आफ्टर यूज इट शुड बी स्टेरिलाइज इन वाटर फॉर 3 to 5 मिनट। मतलब कि कह रहा है कि बॉइलिंग वाटर में आप कम से कम 3 से 5 मिनट तक ज़रूर रखें, इसको यूज करने के पहले या बाद में। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ हॉट सरफेस को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इसको बचाना है। यूज बेबी फीडर अंडर एडल्ट सुपरविजन। मतलब कि कोई एडल्ट इसका देखभाल में ही इस बोतल को यूज करना है। रिप्लेस इफ निफल बिकम स्टिकी एंड इलाज। अगर इसका जो निफल है स्टिकी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है या क्रैक कर जाता है, सो अदर इससे साइन ऑफ एक्सेसिव या बार बार बहुत दिन तक यूज कर चुके हैं तो इसको आप चेंज कर दीजिए। ऑलवेज टेस्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बिफोर फीडिंग बेबी। जब भी आप बोतल से अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो हमेशा टेम्परेचर का ध्यान रखें कि टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब इतना भी गर्म नहीं है कि बच्चे के मुंह जल जाए, मतलब कि सुसुम गर्म होना चाहिए। यूज सॉफ्ट स्क्रबर टू क्लीन एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस को यूज करने के बाद आप इसको सॉफ्ट स्क्रब इसके एक्सटर्नल सरफेस पर सॉफ्ट स्क्रबर से ही साफ करें। तो गाइस मेरा इस बोतल का रिव्यू आपको कैसा लगा, क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, आप मुझे ज़रूर बताना, मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि इसकी रिव्यू दे करके मुझे काफ़ी हैप्पीनेस फील हो रही है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो बाय बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस।